मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो सकते हैं? क्या अपने हनुमान को मोदी बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अगर जाति की राजनीति बिहार में बीजेपी करती है तो क्या चिराग पर दांव खेलेगी? बिहार में महादलितों का दौर चल रहा है और इस दौर का इस्तेमाल क्या चिराग पासवान अपने पक्ष में करवा पाएंगे? देखिए, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तब से हो रही है जब से नीतीश कुमार को चुनाव इस बार लड़वाया जाए या नहीं लड़वाया जाए इस पर संशय था। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार चुनाव भी लड़े, मुख्यमंत्री भी बने। अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है तो अगला नंबर चिराग का लगना चाहिए, ये उनके समर्थक कह रही हैं, उनके बहनोई कह रही हैं और कई लोग कह रहे हैं। तो धरातल पर क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है? और अगर चिराग मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में क्या नई राजनीति की शुरुआत इसे माना जाएगा? नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या इस बार चिराग पासवान बिल्कुल फॉर्म में है और मुख्यमंत्री बनने का मौका उनको मिल सकता है? गुड्डू जी, देखिए, इसके जवाब दो तरह से दिए जा सकते हैं, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो एक राजनीतिक शैली है, उसमें किसी चीज की भविष्यवाणी करना, खास करके किसी पद को लेकर, बड़ा मुश्किल काम है। हम लोगों ने जिस तरह से देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दूसरी जगहों पर कि जो भी राजनीतिक पंडित थे या जिन लोगों ने भी कोई अनुमान लगाया था या कोई उनकी कल्पना थी, उसके ठीक विपरीत ऐसे लोगों को बीजेपी ने चुना जो बिल्कुल चौंकाने वाला निर्णय था। तो अगर उस तरह का कोई चौंकाने वाला निर्णय हो सकता है तो चिराग पासवान हो सकते हैं। चिराग पासवान ने जिस तरह 2020 के चुनाव में अपनी बलि दी थी, एक तरह से मोदी जी का हनुमान खुद को कह करके मोदी जी के समर्थकों में काफी लोकप्रिय हुए थे और 137 सीट पर लड़कर सिर्फ एक सीट जीते थे और ये तमाम बलि, तमाम कुर्बानी उन्होंने मोदी जी के नाम पर दी थी। और दूसरी बात यह है कि जो चिराग पासवान की अपनी पर्सनालिटी है वो ये है कि वो बड़ा ही आकर्षक नेता हैं, युवाओं में, दलितों में खास करके बड़ा एक क्रेज है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी एक तरह से चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए और तमाम चीजें थी। तो अगर ऐसा कोई चौंकाने वाला निर्णय भाजपा ले, चूंकि भाजपा ऐसा इसलिए भी कर सकती है कि अभी दलित और अति पिछड़े को लेकर बिहार में और देश भर में भी दलितों को लेकर काफी बात हो रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दलितों का मुद्दा हर जगह पे उठाया, तो उसका एक जवाब दे सकती है एक तेज तर्रार दलित को। अगर दलित को बनाना चाहे तो बिहार में एक महत्वपूर्ण चेहरा है चिराग पासवान का, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए फिट बैठ सकता है और बीजेपी उनको लेकर के आगे बढ़ सकती है। जी देखिए, नीतीश कुमार बिहार में कुर्मियों के नेता के रूप में जाने गए। हालांकि उन्होंने सब समाज को लेकर चलने का प्रयास काफी किया, लेकिन कुर्मियों की जो राजनीति, मुख्यमंत्री की जो ताकत उनके साथ जुड़ी, अगर हम उससे आगे बढ़कर देखें तो अब उस दौर से आगे बिहार में महादलितों का दौर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ आप देखिए, जीतन राम मांझी भी कुछ समय के लिए सही लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के बने, लेकिन वो पावर प्रोजेक्ट नहीं कर पाए जो एक मुख्यमंत्री के रूप में वो कर सकते थे। अब वापस से एक लड़ाई बिहार में छिड़ी हुई है कि यहाँ भूमिहार सवर्ण का नेता अगला मुख्यमंत्री बनेगा या दलित महादलित का नेता अगला मुख्यमंत्री बनेगा। अगर इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के पास दो चेहरे हैं। एक जीतन राम मांझी का भी बड़ा चेहरा है गठबंधन में, चिराग पासवान का भी है। अपनी पार्टी के भीतर देखिए, जनक राम उनके पास चेहरा है, प्रमोद चंद्रवंशी भी उनके पास है। कई चेहरे हैं अपनी पार्टी के भी और गठबंधन के चेहरों के रूप में भी, लेकिन चिराग ही सबसे बेहतर क्यों हो सकते हैं? अगर आपके पास कुछ फैक्ट है तो जरूर बताइए। देखिए, एक चीज है कि चिराग पासवान को अगर आप देखें, हालांकि कई तरह से इसको देखने पर कई अलग अलग तरह की राजनीतिक विश्लेषकों की राय है,
लेकिन चिराग पासवान और मांझी को देखें, अगर जीतन राम मांझी को, तो जो विस्तार क्षेत्र है चिराग पासवान का या लोजपा का, वो बड़ा है मांझी की तुलना में। जीतन राम मांझी का जो आधार वोट है या जो उनका अपना प्रभाव है, वो मगध के इलाके में है। अगर सीटों की संख्या से भी आप देखें तो जीतन राम मांझी के पास 5 सीटें हैं, 5 विधायक उनके जीते हैं इस बार। उस हिसाब से देखें तो चिराग पासवान के 19 विधायक जीते हैं। तो इनसे एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, बड़ा एक कैनवास है जिसपे चिराग पासवान राजनीति करते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए कि उनको 5 टिकटें मिली थी और 5 के 5 जीत गए थे सांसद के रूप में। तो वो स्ट्राइक रेट भी बड़ा 100% का स्ट्राइक रेट है। अभी भी उनको 29 सीटें मिली थी 25 के चुनाव में और 19 सीटें उन्होंने जीती, तो स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया था। तीसरी बात यह है कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, जो एक तरह की पॉपुलैरिटी है, वो जनक राम से या जीतन राम मांझी की तुलना में ज्यादा बड़ी है। ज्यादा बड़ी इसलिए भी है कि एक तो 6% जो वोट है पूरे बिहार में पासवान समाज का। अभी पिछली जो जनगणना जातीय गणना हुई थी 2023 की, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई थी कि 6% के आसपास वोट सिर्फ पासवान जाति का है। बाकी जितनी भी दलित जातियां हैं, चाहे दास हो, मांझी हो या और दूसरी जो दलित जातियां हैं, उन तमाम लोगों का अलग अलग जो वोट परसेंटेज है वो पासवान की तुलना में कम है। और पासवान के साथ एक मामला यह है कि जो पासवान समर्थक हैं, वोटर हैं चिराग पासवान के, वो हमेशा फॉरवर्ड वोटर्स के साथ जाते रहे हैं, वोट करते रहे हैं। तो अगर चिराग पासवान को सामने लाया जाता है तो इससे फॉरवर्ड वोटर्स भी या फॉरवर्ड के बीच भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और चिराग पासवान जो है वो दलितों के एक बड़ा ही मतलब एक ऐसा चेहरा जो पढ़ा लिखा है और मॉडर्न सोच का है। इससे पहले अभिनेता रहे थे, पूर्व अभिनेता हैं चिराग पासवान। 2011 में एक फिल्म भी आई थी उनकी, मिले ना मिले हम, उससे भी उनकी काफी प्रसिद्धि हुई थी। और अभी उनको जो राष्ट्रीय राजनीति में देखा जा रहा है, तो न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी चिराग पासवान की एक पहचान है। और इनका जो एक तरह का ऑरा है या एक तरह का जो पॉलिटिकल कैनवास है, वो बिहार के दूसरे दलित नेताओं से बड़ा है। ये चीजें चिराग पासवान को आगे रखती है। लेकिन मतलब अब नीतीश कुमार जी के बाद चिराग पासवान ही वो चेहरा है जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुकाबला ले रहे हैं सीएम पद की रेस में। और ये सीएम पद की रेस गुड्डू जी इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और राजनीति एक दूसरे की कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। चर्चा इस तरह भी गुड्डू जी हो रही है कि बिहार में ये जो परिवर्तन एकाएक बीजेपी ने किया है, नीतीश कुमार का इस्तीफा, बीजेपी का जो है अगला मुख्यमंत्री या बीजेपी कोटे से अगला मुख्यमंत्री, इस तरह की जो चर्चाएं अब उठी, इसके पीछे एक बड़ा कारण पश्चिम बंगाल भी है क्योंकि बीजेपी करिश्मा बंगाल में भी करना चाहती है। अगर चिराग को बीजेपी मौका देती है तो क्या इससे बंगाल में कुछ खास असर पड़ेगा, ये भी समझना चाह रही थी आपसे। देखिए, सबसे पहले अगर दलितों का या शेड्यूल कास्ट के लोगों की आबादी, वोटर की बात करें तो देश में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां 29% दलित आबादी है। सबसे बड़ी दलित आबादी पंजाब में रहती है प्रोपोर्शन में जनसंख्या के। दूसरी तरफ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में भी जो दलितों की आबादी है वो 17-18% के आसपास है। और ऐसी आबादी है जो चुनाव के परिणाम को, चुनाव को प्रभावित करने की ताकत रखती है, हैसियत रखती है। तो वैसी स्थिति में जो बंगाल का बहुत सारा एरिया है, लगता है बिहार से भी, अगर यहाँ कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है तो निश्चित रूप से बंगाल चुनाव में इसका लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी यह भी चाहती है कि पिछले इतने दिनों से जो यहाँ पर 20 साल से सत्ता चल रही थी बीजेपी की अलायंस में, गठबंधन में, तो हमेशा कभी 34 सीट, आपको याद होगा पिछली बार 67 सीटें आई थी 2005 में, और 34 सीटें आई थी नीतीश कुमार को, जदयू की। तो उस समय भी नीतीश कुमार बने थे। अभी 43 सीटें 20 में आई थी
और उनके पास 75 सीटें थी, तो भी नीतीश कुमार बने थे। तो एक अच्छे लीडरशिप के लिए भाजपा ये कुर्बानी करती रही है, कोई नई बात नहीं है कि एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा जो गुड गवर्नेंस दे सकता है, जो पॉपुलर है अमंग द मास, अमंग द वोटर्स, ऐसे चेहरे को आगे बीजेपी रखती रही है। तो इस बार भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चिराग पासवान का नाम आगे लाया जाए और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि बहुतों की और राजनीतिक विश्लेषकों की यह राय है कि जो बिहार की 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी भाजपा है, 89 सीट उसकी है, 89 सीट, और 85 सीट जदयू की है। लोजपा की सिर्फ 19 सीट है। तो आमतौर पर जो पता रही है वो यही रही है कि जिसके विधायक ज्यादा होते हैं उसी पार्टी से लोग बनते हैं मुख्यमंत्री। तो उस फॉर्मूले पर अगर देखें तो चिराग पासवान की संभावना क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर बीजेपी के इस परंपरा को या इस कुर्बानी को देखें कि वो कम सीट वाले लोगों को भी नेता बनाती रही है और एक अच्छे गुड गवर्नेंस के लिए उनको आगे लाती रही है, तो अगर वो फॉर्मूला अपनाया गया तो चिराग पासवान एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं। वैसे ईबीसी वगैरह को लेकर भी बातें चल रही हैं। ईबीसी की 36% आबादी बिहार में है, जो सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि वो 112 अलग अलग जातियों में बटी हुई है। ईबीसी जातियां, पूरा जो ईबीसी का ग्रुप है वो 112 जातियों का ग्रुप है, और छोटी छोटी जातियां हैं, उनमें 8 ही ऐसी जाति हैं, सिर्फ 8, जिनकी आबादी 1% से अधिक है। तो ईबीसी को लेकर के भी चर्चा चल रही है, महादलित पर भी चर्चा चल रही है। आपने जनक राम का नाम लिया, उनकी भी बातें चल रही हैं। ईबीसी में भी संजीव चौरसिया का, प्रमोद चंद्रवंशी वगैरह का नाम चल रहा है। तो अभी तमाम चीजें अनसर्टेन हैं, अनिश्चित हैं, और ऐसा कहना कुछ भी जल्दीबाजी होगी। लेकिन पूरे नाम को और पूरी संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जी नहीं, बात आपकी ठीक है। आज आज चर्चा में मैं समझना ये चाह रही थी, देखिए नाम तो कई आ चुके हैं सामने। संजीव चौरसिया का नाम है, प्रमोद चंद्रवंशी जी का नाम है, जनक चमार जी का नाम है। कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और उनकी अपने अपने क्षेत्र की क्या खासियत है, क्या जातिगत समीकरण सेट कर पा रहे हैं, बीजेपी के लिए कोई संघ का ही चेहरा होना चाहिए या फिर बीजेपी बिहार की अलग राजनीति करेगी, इसको लेकर कई नामों पर चर्चा तमाम राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। आज चिराग पासवान पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मुख्य मकसद गुड्डू जी यही है कि आपने भी देखा होगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव के वक्त की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव के वक्त की बात हो, तमाम जो सर्वे चल रहे होते हैं उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लोग नीतीश कुमार का चेहरा देख रहे थे, लोग सम्राट चौधरी का चेहरा देख रहे थे, और चिराग पासवान के चेहरा का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था, क्योंकि वो एक युवा चेहरा के रूप में भी थे, और दूसरी बात कि एक ऐसे ऐसे व्यक्ति के रूप में थे जिन्होंने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार तो राजद की तरफ गए भी, लेकिन चिराग ने कभी इधर उधर की राजनीति नहीं की है। तो ऐसे में क्या बीजेपी उन पर बड़ा दांव खेल सकती है? क्या बीजेपी ये एक बार फिर से अपने साथ कह सकते हैं कि अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत करके अपने सहयोगी को ही मुख्यमंत्री के रूप में क्या प्रोजेक्ट कर सकती है? इस पर हम आपसे तमाम राय ले रहे थे गुड्डू जी। आखिरी सवाल मेरा यही है कि मान लीजिए एक बार कि चिराग बन जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, मान लेते हैं एक बार, तो क्या बदलेगा बिहार में? देखिए, चिराग पासवान के बन जाने से सबसे बड़ी बात ये होगी कि अभी जो दलितों के बीच एक तरह की, जो विपक्ष के लोग दलित मुद्दों को लेकर बहुत आगे आते हैं, उस पर बहुत बात करते हैं और उस मुद्दे को रेज करते हैं। पिछले चुनाव में ही जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें दलितों का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, संविधान को समाप्त कर देने का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिससे बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और 303 से घटकर 240 पर आ गए। तो अगर इन सारी चीजों को कंटेन करना है तो उसमें एक ऐसा मुखर नेता जो बढ़िया चेहरा भी हो और अपनी बात को बहुत ही मुखर अंदाज में कहता हो, बहुत बढ़िया से बात को रखता हो, तो अगर ऐसे नेता को सामने लाया जाएगा तो बीजेपी को निश्चित रूप से जो दलित इश्यूज हैं उनको कंटेन करने में बहुत आसानी होगी। और आगे की राह जो है बहुत ये होगी, अभी जो आसपास में चुनाव वगैरह है पश्चिम बंगाल में, आसाम में और दूसरी जगह पे,
तो उसमें भी दलित चेहरे को आगे रख करके बीजेपी वो कंटेन कर सकती है उन तमाम आरोपों को, और विपक्ष का जो एक हमला होता है उसको साध सकती है। ये एक चीज तो हो सकती है। बहुत सटीक विश्लेषण गुड्डू जी, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है कि 2029 को भी बीजेपी टारगेट में लेकर चल रही है। बिहार के चुनाव में बीजेपी ने, एनडीए ने जो सहयोग से आंकड़ा 202 का पार किया, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में कोई भी चेहरा लाना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब उसी चेहरे पर बीजेपी खेल करेगी जिसका असर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़े, जिसका असर बिहार के आने वाले उस चुनाव पर पड़े जो सीधे लोकसभा में जो है अच्छी खासी सीट उसको दिलवा सके। तो निश्चित रूप से बीजेपी 2029 को टारगेट करते हुए महादलित की राजनीति अगर बिहार से शुरू करती है, तो कांग्रेस के हाथ से, विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा खत्म कर देगी बीजेपी। जिस तरीके से आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया, और एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर कह दिया कि ठीक है, बीजेपी जो है, मोदी सरकार, केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाएगी, मुद्दा खत्म हो गया। ठीक वैसे ही अगर चिराग पासवान जैसे चेहरे को, एक महादलित चेहरे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा विपक्ष के हाथ से। आपने बहुत सही बात कही है। ठीक है गुड्डू जी, हम लोग इस विश्लेषण के जरिए बहुत सारी चर्चाओं को और भी शामिल करेंगे, और चाहेंगे कि आने वाले दिनों में, खास तौर पर बिहार की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप जो नजर बनाए हुए हैं, तो आपके विश्लेषण को भी समझेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू, बहुत बहुत शुक्रिया।